हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम परिस्थिति के बारे में जानेंगे। सामाजिक परिस्थिति एवं सामाजिक भूमिका समाजशास्त्र की दो ऐसी मूलभूत संकल्पनाएं हैं जो सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को एक निश्चित पद प्रदान करता है जो कि उनकी परिस्थिति कही जाती है। उसी परिस्थिति के अनुरूप उससे जिस कार्य की आशा की जाती है उसे भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका की संकल्पनाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा जाता है क्योंकि स्थिति परिवर्तित होते ही कार्य भी परिवर्तित हो जाता है। परिस्थिति को संस्थागत भूमिका भी कहते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप में रॉल्फ लिट्टन ने परिष्कृत किया है। इन्होंने इसे अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ मैन 1920 में दिया है। इसके बाद परिस्थिति एवं भूमिका पर विचार करने वालों में मर्टन, हीलर, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस, मूरे आदि प्रमुख हैं। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। लिट्टन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है जो समाज जनरीतियों एवं रूढ़ियों से मान्य होती है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिस्थिति वह सामाजिक स्थान है जो इसे ग्रहण करने वाले के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों तथा सामाजिक सेवाओं के अलावा उसके सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव की मात्रा निश्चित करता है। वीर स्टेट के अनुसार समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। परिस्थिति संस्थात्मक प्रक्रिया है। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज व समूह में एक पद है। परिस्थिति की विशेषताएं देखते हैं अब। पहला है, परिस्थितियां सापेक्षिक होती हैं, अर्थात हमेशा दूसरों के संदर्भ में होती है। दूसरा है, परिस्थितियां समाज की आवश्यकताओं का परिणाम है। तीसरा है, परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी है, अर्थात कोई परिस्थिति बिना प्रतिष्ठा के नहीं होती, इसलिए प्रतिष्ठा को परिस्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब जैसे एक डॉक्टर, आईएएस अधिकारी या कोई ऑफिसर या प्रोफेसर या कोई टीचर, ये जो बड़े प्रतिष्ठित पदों में होते हैं, इनका अपना एक अलग समाज में स्टेटस होता है। जैसे डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक परिस्थिति या स्टेटस है, अपना एक स्टेटस है। तो समाज के लोग उसे एक डॉक्टर की पहचान के रूप में सम्मान देते हैं। ऐसे ही जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों में हैं उन्हें लोग उनके स्टेटस के अनुसार सम्मान देते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिस्थिति तथा भूमिका को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ जहाँ परिस्थिति है वहाँ वहाँ भूमिका है। मतलब जैसे कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, पढ़ाना उसका क्या है? भूमिका। भूमिका मीन्स रोल, वो अपना रोल अदा करेगा। जैसे पिक्चरों में रोल निभाते हैं वैसे ही वो अपना रोल निभाएगा। तो ऐसे ही जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका काम क्या है? मरीजों का इलाज करना। तो इलाज कर रहा है तो वो उसकी भूमिका है, वो अपना रोल निभा रहा है। तो ऐसे ही कोई ऑफिसर है तो वो अपने से नीचे कर्मचारियों को निर्देश देगा। निर्देश देना उसका, वो अपने, क्योंकि वो एक पद पर है, वो अपने एक स्टेटस पर है और वो वहाँ से अपना रोल प्ले करेगा, अपनी भूमिका निभाएगा समाज के प्रति। नेक्स्ट है, परिस्थिति समाज के स्थिरीकरण की सूचक है, अर्थात कुछ लोगों की परिस्थिति निम्न तो कुछ की उच्च होती है।
जैसे मजदूर है, कोई सड़कों में जो सफाई करते हैं, झाड़ू झाड़ू लगाते हैं वो लोग हैं, और जो सड़कों में ढाबे चला के खाना बेचते हैं वे लोग हैं। मतलब ये छोटे-छोटे काम करने वाले लोग, इनको समाज में निम्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी परिस्थिति निम्न है। तो वही डॉक्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, इन लोगों को समाज में सम्मान दिया जाता है। इन्हें उच्च माना जाता है क्योंकि इनकी परिस्थिति, इनका स्टेटस समाज में उच्च है। अब इनकी परिस्थिति उच्च कैसे हुई? देखिए फ्रेंड्स, कोई डॉक्टर पैदा नहीं होता है, कोई आईएएस ऑफिसर पैदा नहीं होता है, और कोई टीचर पैदा नहीं होता है। इन लोगों ने अपनी परिस्थिति अर्जित की है। यानी कि कोई डॉक्टर बना है तो उसने डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई की है, तभी जाके वो डॉक्टर बना है। ऐसे ही तो किसी को कोई डॉक्टर बन नहीं जाएगा ना। जब उसने डॉक्टरी की पूरी शिक्षा हासिल की है, उसके बारे में एक-एक उसे जानकारी है, तभी वो डॉक्टर बना है। तभी उसने उसने समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान पाया है। तो इसी प्रकार जो निम्न परिस्थिति के लोग हैं, वे भी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा अर्जित करके अपनी परिस्थिति, समाज में अपने स्टेटस को बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परिस्थिति के प्रकार। रॉल्फ लिंटन ने 1936 में परिस्थिति को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति। ये आपको स्वतः प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जैसे कि आपका जन्म लड़के के रूप में हुआ है या लड़की के रूप में, ये आपके हाथ में नहीं है। यह आपको प्राकृतिक रूप से या ईश्वरीय रूप से प्राप्त है। वैसे ही आपका जन्म उच्च वर्ग में हुआ है या निम्न वर्ग में, ये भी आपके हाथ में नहीं है। यह आपको जन्म से ही प्राप्त होता है। और नातेदारी, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब आपको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। इसमें आ गया आपका एजुकेशन, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां, आपके सभी अचीवमेंट जो आप अर्जित करते हैं। तीसरा है काल्पनिक परिस्थिति। इसमें जैसे कोई व्यक्ति सपनों में सोचता है कि काश वो वाला हीरो होता, या काश मैं ये वाली हीरोइन होती, या काश मैं आईएएस ऑफिसर होता। वो सपनों की दुनिया में अपनी एक परिस्थिति, अपने एक स्टेटस का निर्माण करता है, उसे हम काल्पनिक परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर। पहला है प्रदत्त परिस्थिति समाज की परंपराओं द्वारा प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के प्रयास द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है, किंतु अर्जित परिस्थिति के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तीसरा देखिए, प्रदत्त परिस्थिति के बदलने पर व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अर्जित परिस्थिति के गिरने से व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रदत्त परिस्थिति जाति या जन्म के आधार पर मिलती है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, किंतु अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। एक व्यक्ति प्रयास करके कुछ का कुछ बन सकता है। पांचवा देखिए, प्रदत्त परिस्थिति परंपराओं पर आधारित होने के कारण अनिश्चित होती है, परंतु अर्जित परिस्थिति पूर्ण रूप से निश्चित होती है। छठा है, प्रदत्त परिस्थिति आयु, लिंग या जाति के आधार पर निर्धारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का आधार शिक्षा व संपत्ति है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थिति में कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार अंतर बताए हैं, जिसमें फीचर के अनुसार प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित कार्य में समन्वय नहीं होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति में वह दोनों में समन्वय होता है। वीर स्ट्रीट कहते हैं, परिस्थिति के बिना भूमिकाएं नहीं होती और भूमिकाओं के बिना परिस्थिति नहीं होती है। लिंटन के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष प्रकार की भूमिका से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
परिस्थिति की अवधारणाएं अलग अलग राइटरों ने अपने अपने अनुसार दी हैं, जिससे एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपके लिए अलग से कलेक्ट किया है। जिसमें पहला है परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा दी है वार्नर ने, परिस्थिति अस्थिरता मेटा स्पेंसर, परिस्थिति संबंध वीर स्टीड, परिस्थिति क्रिस्टलीकरण ग्रेहाई लैंस्की, परिस्थिति कुंठा अल्बही कोहेन, परिस्थिति विशेष वेबर, परिस्थिति समूह दृढ़ता किंग्सले डेविस, प्रकट तथा अप्रकट फ्रायड, मुख्य परिस्थिति E.T. हीलर, परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति पुंज मर्टन।